जय हिंद। रेलवे में नई भर्तियां कब तक आ सकती है, इसको लेकर के लगातार छात्र परेशान हैं और उम्मीद भी काफ़ी कम हो चुकी है कि पता नहीं वैकेंसी कब तक आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि इतनी बड़ी एक ट्रेन हादसा हुई जिसके वजह से एक थोड़ा सा अब छात्रों को लग रहा है कि जिस तरीके से पेपर में लगातार न्यूज आया कि रेल कर्मी या लोको पायलट के कम होने के वजह से इतनी बड़ी हादसा देखने को मिली और भी इसके बहुत सारे कारण थे। तो अब लग रहा है कि दबाव में कहीं ना कहीं रेलवे जल्दी वैकेंसी दे सकती है और जल्दी वैकेंसी ये कब तक, यहाँ भी आपकी कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि सब दिन से हम लगातार वीडियो इस संबंध में जब भी बनाए हैं, हमेशा बोले हैं कि अगस्त से पहले वैकेंसी की उम्मीद कम है, क्योंकि रेलवे का जो चलने का तरीका है और हमारा जो ये 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से दिसंबर जनवरी से ही हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि जब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले छात्रों को पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं करा देती है, तब तक वैकेंसी की उम्मीद आपको कम देखने को मिल सकती है। और चूंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि पूरी तरीके से इसका लाभ हम लें और इसके लिए जितना संभव हो और विलंब करके इलेक्शन के करीब इस वैकेंसी को हम ले जाएं। और समझिए कि उसी बेस पर ये काम आपका चल रहा था वैकेंसी का, जो वैकेंसी अभी नहीं दी जा रही थी। लेकिन अभी भी इतनी सारी चर्चाओं के बाद भी ये कहना मुश्किल है कि आपकी वैकेंसी कब तक दी जाएगी। स्टूडेंट का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। बहुत सारे छात्र मायूस हो गए, खास करके जो भी छात्र रेलवे की तैयारी करते हैं। और रेलवे में भी आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा संभावना था रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन वैकेंसी आने की, इसके बाद रेलवे जेई एसएससी ये वैकेंसी आने की, आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने की, इसके बाद ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, ये बाद की बातें थी, इसकी भी वैकेंसी आने की संभावनाएं थी। लेकिन सबसे पहला था रेलवे लोको पायलट और जेई की संभावना। तो अब क्या लगता है कि वैकेंसी जल्द दे दी जाएगी? तो जिस तरीके से बीच में लगातार ट्विटर कैंपेन वगैरह का दौर चला कि कितनी जल्दी वैकेंसी दी जाए वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर आपको इस बात लेकर के ट्विटर कैंपेन चला कि जो रेलवे में वेटिंग को समाप्त कर दिया गया, वेटिंग समाप्त नहीं होना चाहिए था, 3 साल एज के रिलैक्सेशन को लेकर के। लेकिन उस ट्विटर कैंपेन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं प्रभाव क्यों पड़ा? इसलिए नहीं प्रभाव पड़ा कि आपकी आपस में यूनिटी नहीं के बराबर देखने को मिली। 2 लाख 3 लाख 4 लाख ट्वीट से रेलवे में कुछ नहीं होना है, जहां की 90 लाख तक पिछली बार आप देखे होंगे कि ट्वीट पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं अब किसकी कमी यहां पर आप देखेंगे? छात्रों की कमी है कि शिक्षकों की आपसी एकता की कमी है? तो इसके लिए सभी दोषी हैं। और आपको पता है कि रेलवे इतना आसानी से आपकी मांग को नहीं मानने वाली है, या आप जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि रेलवे अपनी सुविधाओं के अनुसार या अपने हिसाब से सारा कुछ चल रही है, कर रही है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी आपसी एकजुटता बनाए रखने की ज़रूरत है और आपस में टीचर को भी एकजुट होकर के फिर से एक बार इस मुहिम को, ट्विटर कैंपेन वाली मुहिम को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तुरंत ये मामला हुआ है तो सरकार भी पूरी तरीके से सजग है, और ऐसे टाइम में अगर वैकेंसी की मांग की जाती है तो मे भी कि जल्दी आपकी बात को सुनी जाएगी। और देखते हैं हम लोग जितना संभव हो सकता है आपस में अन्य टीचर से विचार विमर्श करके और एक डेट तय करने की कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी इस बात पर अमल हो और इसको आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो अगर पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए तो रेलवे अपने हिसाब से कब तक वैकेंसी देगी, ये बात कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। और जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी उसके 3 से 4 महीने के बाद ही आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। इसलिए जो छात्र इस बार आईटीआई किए हैं
इस बीच में अपना पढ़ाई लिखाई भी कंटिन्यू करें, इस बीच में ट्रेड अपना अच्छा कर लें, नॉन टेक सेक्शन पर आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। और जो स्टूडेंट लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका तैयारी ऑलरेडी बहुत बेहतर है, जो इस बार एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे, उनको प्रैक्टिस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि पढ़ाई और लड़ाई, ये दोनों सिलसिला आपका साथ में चलना चाहिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ट्विटर कैंपेन पर लगे रहते हैं, पढ़ाई से अगर आप दूरी बना के रखते हैं, तो भी पता चलेगा। क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए कि अगर लोको पायलट की हम बात बोलें तो जब भी वैकेंसी आएगी 50 लाख प्लस बच्चे कम से कम फॉर्म भरेंगे। आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी कितनी रहनी है और फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या कितनी होनी है। तो वैसी परिस्थिति में कंपटीशन लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा और बहुत आसान नहीं रहना है। इसलिए टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक पोर्शन, दोनों को आपको बेहतर करके चलना होगा। नॉन टेक में भी आप देख रहे हैं कि CBT 1 में 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस का रोल बिल्कुल अलग होना है, यानी कि अहम होना है। बाकी 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वगैरह, ट्रेडिशनल जीएस वगैरह आपका पूछा जाएगा। लेकिन जब और CBT 1 का मार्क्स आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। CBT 1 आप पास करेंगे तो CBT 2 में पहुंचेंगे। CBT 2 आपका 2 सीटिंग में एग्जाम होगा। उसमें भी पहला सीटिंग आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जिससे मेरिट बनना है, और कंप्लीट नॉन टेक सेक्शन वो यहाँ पर रहेगा। एक एक्स्ट्रा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ऐड हो जाएगा। और बाकी तो सेकंड सीटिंग में ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होगा। अगर आप ट्रेड पास करेंगे तो ही आपका फर्स्ट सीटिंग का कॉपी जांच होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे चरण उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और CBT 2 पास करने के बाद ALP वाले स्टूडेंट को साइको के लिए भरना पड़ेगा, और जो टेक्नीशियन वाले बंदे होंगे उनका डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में चल करके बनेगा। लेकिन इससे पहले भी हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र ALP टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं, अभी तो वैकेंसी आने में समय है, इस बीच में एक बार आंख का जांच आप जरूर करा लें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा विजन लोको पायलट का ही होना चाहिए, यानी A1 मेडिकल 6/6 होना चाहिए। और अभी आपका समय है। अगर थोड़ा भी आंख में प्रॉब्लम आ जाती है, चूंकि आप मोबाइल अधिक से अधिक यूज करते हैं, लैपटॉप अधिक से अधिक यूज करते हैं, तो अगर आंख में प्रॉब्लम आ जाए तो ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी आपके पास टाइम है, तो डाइट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, या फिर ग्लास आप लगा करके, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, इस बीच में आप सुधार कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट मोमेंट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ज़्यादा आंख में प्रॉब्लम होगा तो टेक्नीशियन आप पहले रखिएगा, लोको पायलट को बाद में रखिएगा, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में जिस समय वैकेंसी आएगी। लेकिन फिर लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि वैकेंसी कब तक, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं, और आप लोगों को भी सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि सोए रहने से अब काम आपका नहीं चलने वाला है। इसलिए छात्रों को भी आपस में एकजुट होना पड़ेगा, टीचर को भी एकजुट होना पड़ेगा, और एक बड़े ट्विटर कैंपेन की तैयारी करनी होगी। और ये ट्विटर कैंपेन अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि इसके वजह से वैकेंसी आपको थोड़ा जल्द देखने को मिले, नहीं तो परेशानी होगी। और इस ट्विटर कैंपेन में आपका वैकेंसी तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा ही रहेगा। एज रिलैक्सेशन भी आपका, कि कोरोना के कारण जो 3 साल वेस्ट हुआ है, जिसका कि SSC, GD, CRPF अन्य एग्जाम में फ़ायदा दिया गया है कोरोना का हवाला दे करके, रेलवे के बच्चों को भी इसका लाभ 100% मिलना चाहिए। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त हुआ है, जबकि वो लगातार 4 साल 5 साल तैयारी करते रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि 2019 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल प्लस हो चुका है, रेलवे कोई वैकेंसी नहीं दी है। जबकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ा नियोक्ता है। जब रेलवे का ये पोजीशन है, जबकि लगभग अभी इलेक्शन के कारण ही सही, SSC का आप देखेंगे कि लगातार वैकेंसी आ रहा है, दूसरे अन्य डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है, तो रेलवे का आखिर क्यों नहीं? तो एग्जाम कैलेंडर भी एक प्रमुख मुद्दा है, ये कि आप प्रत्येक साल आप रेलवे को वैकेंसी देनी चाहिए, कम ही दीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन ईयर बाय ईयर वैकेंसी आनी चाहिए। क्योंकि SSC का एग्जाम कैलेंडर है, UPSC का एग्जाम कैलेंडर है, स्टेट लेवल के भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसका एग्जाम कैलेंडर है, तो रेलवे का क्यों नहीं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा कि रेलवे की नई वैकेंसी आखिर कब तक,
देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से हम आपसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस माहौल को और बेहतर करके एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें छात्र और टीचर एकजुट होकर के एक बड़े ट्विटर कैंपेन करें और जिससे कि सरकार पर दबाव बना करके जल्द से जल्द वैकेंसी दी जाए, ऐसा कोशिश की जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।